कहे का अर्थ यही है, माता ने सुइया की माता शीतला समझाए का अर्थ यही है कि पति ही परमेश्वर है। और जिन पति के सेवा कर लिस ना बोला काकरो सेवा करे के जरूरत नहीं है। तो एमे प्रश्न ये उठे कि पति ला परमेश्वर माने जाए कि परमेश्वर ला पति माने जाए। कैसे दीदी हो, पति ला परमेश्वर माने जाए कि परमेश्वर ला पति माने जाए? कहा तो समझ में आते ना, है ना? पति हा तो जब तक के हाड़ मास के काया है ना तब तक ही पति साथ दी, और जीवन भर पति पत्नी के साथ रिश्ता निभ जाए ये जरूरी भी नहीं है। कब तक नहीं पढ़ते? जब तक के दोनों के तालमेल पढ़ते तब तक, है ना? सात जन्म के जे भावर पड़े है, जे कसम ले है वो टूट जाते। ते पति हा कब तक के है? जब तक के शरीर है तब तक के। तब पति केवल नारी मन के होते दीदी हो, हे भैया मन के नहीं होते तो नहीं होए। हमारे बड़े बड़े वक्ता भागवत मरम यज्ञ यहाँ बैठे मर्मज्ञ भैया जी मन, तब पति केवल नारी के होते हैं, भैया मन के घलो होते ही पति न। पति के अर्थ का है जेन हमार में मंगलसूत्र पहना दिस, सात भाव ले लिस और मांग में सिंदूर लगा दिस, वही पति है। अगर बाहरी दृष्टि से देखबो तो वही पति है। तब भैया मन के पति ज नहीं है, नहीं बिना पति के है तो कहे जाते पति को नहीं। राष्ट्रपति यानी राष्ट्र के जिन संरक्षण करते बोला राष्ट्रपति कहे जाते। पति के अर्थात होते जिन हमार रक्षा करे। और कहे जाते का कि संसार में जितना भी है ना, संसार में जितना भी है ये सब काय नारी है। ये भैया मन बैठे यहू नारी है, आप मन बैठो तो नारी छरो। देखो तेकर हिसाब से पुरुष केवल एक है, और वो कब कहे जाते हैं? माता मीराबाई। मीराबाई कन्हैया के प्रेम दीवानी ना, जे भाव भजन दिन रात कन्हैया। वो है एक बार कहा एक संत से मिले बर जाते, संत के बड़ा महिमा सुने रहे। इच्छा हुई संत के दर्शन करे के जाते घर में ओकर आश्रम में। तो जिन शिष्य में रखे और रोक देते कहते कि माता हमार गुरुदेव कोई नारी से भेंट नहीं करे, वो नारी से मेलजोल बिल्कुल नहीं करे। हम मीरा हंस दिस, मीरा हंसीस तो ओमन कथे कैसे हंसते? तो मीरा कथे मैं तो आज तक कहा था कि पुरुष केवल एक ही है, पुरुष केवल एक ही है। पर कहा थे कोई नारी से भेंट नहीं करो करके। पुरुष तो एक है, बाकी तो सब ओकरे ही अंश है। जब ये बात ला सुनी सना अंदर में बैठे रहे गुरुदेव ते आते, और मेरा भाई जानगी कोई साधारण भक्त नहीं है। हाँ जे चराचर के स्वामी और जगत तो पूरा ओकर ही आधार में है। इस प्रकार ये चराचर ये जगत में केवल स्वामी एक है, वो परम पिता परमात्मा, और पति वही है। सबके पति वो है, जगत पति। कबर हमारे पति जब तक के हमारे शरीर है तब तक के हमारे साथ देते, और बाकी जेकर यहाँ से आए के पहले और यहाँ से जाए के बाद भी जे हमारे रक्षा करते वो परम पिता परमात्मा। हाँ वो सबके है, जे शादी जेकर हो है, जेकर ब्याह जेकर हो नहीं हुए हैं, सबके रक्षा करने वाला वो परम पिता परमात्मा। अगर पूजा करना है तो पति बना के ओकरे पूजा कर ले। अगर सहीज के पति करबे ना, एक घटना याद आत मोला। एक जन दीदी रहे और बड़ा पतिव्रता रहे, काबर सुने रहे कथा ला, एक ही व्रत एक पद नेम काय वचन मम पति पद प्रेमा। जाना थे सुने रहे कि एक ही नियम है नारी के, बाकी कोई ओकर उपवास धास नहीं है कि पति के सेवा। तो बिचारी जहाँ भी ओकर पति जहाँ ले आए ना तो ओकर वो चरणे लद होए, ओकर 5 लपक हरे काबर मोर पति मोर भगवान है ऐसे कह के। एक दिन ठंडा दिन रहे और ठंडा ठंडा पानी लाते, अब रोज के ओकर बुता रहे, अब वो गोल लद होवत रहे, अब वो खिसी आगे ओकर पति देवता रोज ही बुता करथस, ये ठंड के मारे मोर हाथ गोड़ ठुटरा तो पानी में तो मोर गोल लद होथस। ऐसे कह के ओकर लाठी मारे रहा है, वो लाठी में बिचारी ला इतना मारे मारिस, इतना मारे मारिस है ना, ओकर हाथ गोड़
पूरा टूट गए। तो ऐसनो पति होना चाहिए बताओ। तेकर स्थिति अगर पति मानना है तो वो परम पिता परमात्मा ला मान ले। काबर ओला समय में भोग भी लगा था, अगर एक दिन भोग चुक भी जाते ना, है ना, एक दिन भोग चुक घलो जाते, भोजन भगवान ला भोग लगाए प्रसादी लगाए बर, तब वो आके नहीं कहा कि आज मोते भोजन नहीं दे है, सही से कही के घर के पति मला मत दे भला, है ना। एक स्थिति अगर पति कोई ला बनाना है तो जगत पति ला बना ले, जिन हर समय हमारे साथ रहते। और वही बात ला कहा थे कि नारी के लिए केवल एक ही धर्म है। अब आप सब सुने हो कथा, आप सब विदित है कि नारी के जो जीवन है कि सहज अपावनी, यह अपावनी नारी जहाँ सहजता जेकर जीवन में सहज सहज का है, जिला कहीं करे नहीं लगे ओकर जीवन में ही वो लगे हुए रहते, सहज अपावनी नारी। लेकिन पति के सेवा शुभ गति लहे ही, पति सेवा शुभ गति लहे ही, पति के सेवा करके वो अपावन है वो पावन हो सकते। कथा प्रसंग है जलंधर, जे राक्षस बड़ा अधर्मी और जेकर अत्याचार से देवता मन इतना भयभीत रही तो युद्ध करे बर भोलेनाथ जाते, जे काल के महाकाल वो परास्त हो जाते। लेकिन वो जलंधर शक्ति का कर मिलत रही माता वृंदा के, माता वृंदा परम सती, और भोलेनाथ जी भी परास्त होके आगे जलंधर के युद्ध से ओकर से हर के निराश आगे। सब देवता मन एक जगह इकट्ठा होते, विचार करते, विमर्श करते का करे जाए। काबर जिन जेकर फल माता वृंदा जिन पति के सेवा करत है, पतिव्रत धर्म के पालन करत है, लेकिन ओकर सेवा के फल या धर्म ल जात है। जबकि जो फल अच्छा है तो धर्म ल जाना चाहिए, लेकिन ये अधर्म ल जाते जेकर से अधर्म प्रबल होते तो करे का जाए, अधर्म बढ़ते जाते हैं। एक लिए का करे बर जाए तो जाना थे देवता मन की पतिव्रता स्त्री की नारी कितना शक्ति ओकर में कितना शक्ति होते, कौन हो में शक्ति नहीं सामर्थ्य नहीं रही इसकी हम जाके वृंदा के कुछ ओकर तप ल भंग कर सकन। काबर ये जलंधर ला मारना जरूरी है, बड़ा उपद्रव हो गए हैं। तो सब के सब जाते कहाँ भगवान विष्णु जी कर, और भगवान विष्णु जी कर जाके कहे कि हे हरि, कबर आप ही की स्तुति करते वृंदा है और आपकी स्तुति करते ना तो आप ही के वो भक्त है, तो प्रभु आप ऐसे उपाय करो जेकर से वृंदा के पतिव्रत धर्म है वो नष्ट हो जाए, जेकर से जलंधर की मृत्यु हो। जब तक कि पतिव्रता है वृंदा तब तक एकर कोई बाल बांका करने वाला नहीं है। भगवान विष्णु विचार करते बात तो सही है, अधर्म के नाश करे बर धर्म अवतार हो, धर्म के उद्धार करे बर ही परमात्मा के आगमन होते। तो आज भगवान विष्णु जलंधर के रूप धारण करके कहा जहाँ माता वृंदा श्री हरि नारायण के जाप करते हैं वहीं आके जलंधर के रूप धारण करे है। जलंधर जो है वो युद्ध में देवता मन के साथ युद्ध करते, लड़ाई रण क्षेत्र में। एडहर जब माता वृंदा बैठ के भगवान के नाम उच्चारण करत है